हेलो दोस्तों, अक्टूबर महीने के करंट अफेयर की इस वीडियो में आपको स्वागत है। टोटल 458 करंट अफेयर याद करवाए जाएंगे, तो चलिए याद करते हैं बिना देरी किए हुए। हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में किस कंपनी की वैल्यूएशन 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है? ओपन एआई। हाल ही में किस कंपनी की वैल्यूएशन 500 अरब डॉलर पहुंच गई है? ओपन एआई। हाल ही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। हाल ही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परस्पर कानूनी सहायता संधि लागू किया है? सिंगापुर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परस्पर कानूनी सहायता संधि लागू किया है? सिंगापुर। हाल ही में साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? जापान। हाल ही में साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? जापान। हाल ही में किस देश ने शुरुआती चरणों में उपयोग के लिए अल्जाइमर के लिए लेकेनमैब को मंजूरी दिया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश ने शुरुआती चरण में उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमैब को मंजूरी दिया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जारी हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? मुकेश अंबानी। हाल ही में जारी हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? मुकेश अंबानी। हाल ही में कहाँ रामचंद्र संग्रहालय खुलेगा? केरल। हाल ही में रामचंद्रन संग्रहालय कहाँ खुलेगा? केरल। हाल ही में चक्रवात शक्ति गुजरात तट के करीब पहुंचा है, इसका नाम किसने रखा है? श्रीलंका ने। हाल ही में चक्रवात शक्ति गुजरात के करीब पहुंचा, इसका नाम किसने रखा है? श्रीलंका ने। हाल ही में किसने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? निर्मला सीतारमण ने। हाल ही में किसने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? निर्मला सीतारमण ने। हाल ही में किसकी संशोधनात्मक पुस्तक दे विल टू यू मैडम का विमोचन किया है? हरविंदर बावेजा। दे विल शूट यू मैडम का विमोचन किसने किया है? हरविंदर बावेजा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में। किसने यातायात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड सेवा प्रणाली शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। किसने यातायात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली सेवा शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह कहाँ साइबर डेयरी प्लॉट का उद्घाटन किया है? रोहतक। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा साइबर डेयरी प्लॉट का उद्घाटन किया है? रोहतक। किस देश के टाइफून मैटमो के लिए नारंगी अलर्ट जारी किया गया है? चीन। किस देश ने टाइफून मैटमो के लिए नारंगी अलर्ट जारी किया है? चीन। कौन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा? भारत। कौन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा? भारत। विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। किसने हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आईएमएपी मिशन लॉन्च किया है? नासा। किसने हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आईएमएपी मिशन लॉन्च किया है? नासा। हाल ही में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगा? भारत में। हाल ही में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगा? भारत। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू किया जाएगा? ब्रिटेन में। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू किया जाएगा? ब्रिटेन। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? यूपीएससी ने। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? यूपीएससी ने। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते? 18 पदक जीते। हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते? 18 पदक जीते। हाल ही में
सितंबर 2025 तक भारत का जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ पहुंच गया है? 1.89। हाल ही में सितंबर 2025 तक भारत का जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? 1.89। हाल ही में कहां राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है? अलवर। हाल ही में कहां भारत के पहले नमो डायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है? अलवर। हाल ही में किसने खलीफा बिन जायद स्टेडियम में AIN मास्टर 2025 का महिला एकल का खिताब जीता है? श्रेयांशी वाली शेट्टी। हाल ही में किसने खलीफा बिन जायद स्टेडियम में AIN मास्टर 2025 का एकल महिला का खिताब जीता है? श्रेयांशी वाली शेट्टी। हाल ही में किसने मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी है? भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में किसने मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी है? भूपेंद्र यादव। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण लिखा है? TN खोसू ने। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण गांधीवादी विचारणीय विचारों का विश्लेषण लिखा है? TN खोसू। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 825 करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे? कुरुक्षेत्र। गृह मंत्री अमित शाह कहा 825 करोड़ योजनाओं का उद्घाटन करेंगे? कुरुक्षेत्र। कहा नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी की स्थापना किया जाएगा? IIT भुवनेश्वर में। कहा नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी की स्थापना किया जाएगा? IIT भुवनेश्वर में। भारत कहाँ संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुख के सम्मेलन में मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। भारत कहाँ संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुख के सम्मेलन में मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने कहा XPR 2025 वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? सिंगापुर में। भारतीय नौसेना ने कहा XPR 25 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? सिंगापुर। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? चीन में। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? चीन में। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोन इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोन इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? बारबाडोस में। हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? बारबाडोस में। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? फ्रांस। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? फ्रांस। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहा 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया है? चेन्नई। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहा 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया है? चेन्नई। हाल ही में देश भर में कितने IITs के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू किया गया है? 1000। हाल ही में देश भर में कितने ITI के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू किया गया है? 1000। ITI के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू किया गया है? 1000। हाल ही में संध्या शांताराम का निधन हुआ, वो कौन थी? संध्या शांताराम एक अभिनेत्री थी। हाल ही में संध्या शांताराम का निधन हुआ, वह कौन थी? वे एक अभिनेत्री थी। कहाँ विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है? लद्दाख में। कहाँ विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है? लद्दाख में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा नामचिन नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू किया गया है? अमित शाह ने। किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू किया है? अमित शाह ने। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक
आफ्टर मी चाओस का विमोचन किसने किया है? एमजे अकबर ने। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चाओस का विमोचन किया है? एमजे अकबर ने। 20वें FICCI उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में 20वें FICCI उच्च शिखर शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में चिकित्सा 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ब्रूनको, फ्रेड रामसडेल को, सिमोन सकागुची को। हाल ही में चिकित्सा में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ब्रूनको, फ्रेड रामसडेल को, सिमोन सकागुची को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? पटना में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? पटना में। हाल ही में किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप कर दिया है? सिंगापुर ने। हाल ही में एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप कर दिया है? सिंगापुर। साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? जापान। साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? जापान। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है? मालदीव। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है? मालदीव। हाल ही में कौन राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल की शुभारंभ करेगा? भारत। हाल ही में कौन राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा? भारत। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर किस देश में होने वाले G20 ऊर्जा परिवर्तन स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर किस देश में होने वाले G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में कहा INS एंथ्रोट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? विशाखापट्टनम। हाल ही में कहा INS एंथ्रोट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? विशाखापट्टनम। हाल ही में किसे 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? जॉन क्लार्क, जॉन M मार्टिनस, मिशेल H डेवोरेट को। हाल ही में किसे 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? जॉन क्लार्क, जॉन M मार्टिनिस, मिशेल H डेवोरेट को। भारत का एकमात्र मर्ज ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद कहाँ फटा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का एकमात्र मर्ज ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद कहाँ फटा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कौन सा मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है? उत्तराखंड। कौन सा मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तराखंड। हाल ही में कहा मेरा हो चोंगबा उत्सव मनाया गया है? मणिपुर। हाल ही में कहा मेरा हो चोंगबा महोत्सव मनाया गया है? मणिपुर। किसने 2022-23 के लिए मेरा भारत NSS पुरस्कार प्रदान किया? द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में किसने 2022-23 के लिए मेरा भारत NSS पुरस्कार प्रदान किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में सेना के जनरल रूपेन फोर्टुनेट जैजिनसोम्बो को किस देश के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मेडागास्कर। हाल ही में सेना के जनरल रूपेन फोर्टुनस जैनफिसम्बो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मेडागास्कर। हाल ही में छठा ग्लोबल फिटनेस सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई। हाल ही में छठा ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत में आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया? 6.5%। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत में आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया? 6.5%। हाल ही में किसने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है? फिलीपींस।
हाल ही में किसने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायोबैंक लॉन्च किया है? फिलीपींस। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? यूपीएससी ने। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? यूपीएससी ने। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है? भारत। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है? भारत। किस राज्य के पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नया फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दिया गया? महाराष्ट्र। किस राज्य में पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नया फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दिया गया? महाराष्ट्र। किसे 2025 में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अलेक्जेंडर स्मिथ को। हाल ही में किसे 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अलेक्जेंडर स्मिथ को। हाल ही में कहाँ IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 शुरू हुआ है? अबू धाबी में। हाल ही में कहाँ IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुआ है? अबू धाबी में। हाल ही में किसे 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? सुसुम कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन को, उमर एम यागी को। हाल ही में किसे 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। हाल ही में किसे CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ब्रायन लारा, BN चंद्रशेखर। हाल ही में किसे CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ब्रायन लारा, BN चंद्रशेखर। हाल ही में किसे बिलथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किसे बिल्डॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? शुभांशु शुक्ला। किसे इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? संजू सैमसन को। किसे इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? संजू सैमसन को। हाल ही में किसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में किसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी। किसने UPI के लिए बायोमेट्रिक और वायरलेस ग्लास प्रमाणीकरण शुरू किया है? RBI और NPCI ने। किसने UPI के लिए बायोमेट्रिक और वायरेबल ग्लास प्रमाणीकरण शुरू किया है? RBI और NPCI ने। भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 7वीं बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? खालिद अल एनानी को। हाल ही में किसे यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? खालिद अल एनानी को। मणिपुर के लिंथोई चानबम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में मणिपुर के लिंथोई चानबम में पेरू में लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू किया है? अमित शाह ने। किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू किया है? अमित शाह ने। विश्व डाकघर कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। विश्व डाकघर दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। ब्लैक स्टोन ने इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसे MD नियुक्त किया गया है? अपूर्व शाह को। ब्लैक स्टोन ने इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और किसे MD नियुक्त किया है? अपूर्व शाह को। हाल ही में किस राज्य ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया है? ओडिशा।
हाल ही में किस राज्य ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण की घोषणा किया है? ओडिशा। किसने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? नितिन गडकरी ने। किसने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? नितिन गडकरी ने। कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? लास्लो काज़नहोरकाई को। हाल ही में किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? लास्लो काज़नहोरकाई को दिया जाएगा। किस राज्य में धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आईआईएससी के साथ समझौता हुआ? पंजाब। किस राज्य ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आईआईएससी के साथ समझौता किया है? पंजाब। हाल ही में कहाँ 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है? तुर्की में। हाल ही में कहाँ 2000 वर्ष मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है? तुर्की में। हाल ही में किस मंत्रालय ने तंबाकू पर अंकुश लगाने के लिए तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय ने तंबाकू पर अंकुश लगाने के लिए तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में किसने अपना आधिकारिक ईमेल जोहो मेल पर स्थानांतरित किया है? अमित शाह ने। हाल ही में किसने अपना आधिकारिक ईमेल जोहो मेल पर स्थानांतरित किया है? अमित शाह ने। हाल ही में किसने डिजिटल मुद्रा के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है? आरबीआई ने। हाल ही में किसने डिजिटल मुद्रा के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है? आरबीआई ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? पणजी में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? पणजी में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटकों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटक पुलिस इकाइयां शुरू की है? तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू किया? तेलंगाना ने। हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? कोलकाता। हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सुरक्षा शहर बना है? कोलकाता। हाल ही में कहाँ मेरा हो चोंगबा महोत्सव मनाया गया है? मणिपुर। हाल ही में कहाँ मेरा हो चोंगबा महोत्सव मनाया गया है? मणिपुर। हाल ही में राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया है? 10 अक्टूबर। हाल ही में राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया है? 10 अक्टूबर। किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है? गिरीश चंद्र मुर्मू। किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है? गिरीश चंद्र मुर्मू। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है? उत्तर प्रदेश। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी विश्व विद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर है? अमेरिका। हाल ही में जारी विश्व विद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के नवनिर्मित उन्नत मध्यम की दूरी को हवा से हवा करने वाली मिसाइल की आपूर्ति से इनकार किया है? पाकिस्तान। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को नवनिर्मित
उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार किया पाकिस्तान। हाल ही में किसे 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? मारिया कोरिना मचाडो। हाल ही में 2025 के शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मारिया कोरिना मचाडो को। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरदार एडिलेट 150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है? पंजाब। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरदार एडिलेट 150 एकता मार्च का शुभारंभ किया? पंजाब। हाल ही में किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू किया है? फिजी। हाल ही में किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू किया है? फिजी। हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? सैरी सिंह। हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? सैरी सिंह। पैरा पावर लिफ्टिंग स्टार विनय ने पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 72 किलोग्राम जूनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग स्टार विनय ने पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 72 केजी जूनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में वरिंदर घुमन का 41 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक अभिनेता थे। हाल ही में वरिंदर घुमन का 41 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक अभिनेता थे। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य का अवकाश घोषित किया है? कैलिफोर्निया ने। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? कैलिफोर्निया ने। हाल ही में कहाँ रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, एम्स नई दिल्ली में। हाल ही में कहाँ पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण कहाँ सर्जरी किया गया है? एम्स दिल्ली में। हाल ही में न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? मेघालय। हाल ही में न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? मेघालय। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? सक्षम। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? सक्षम। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? 11 अक्टूबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 11 अक्टूबर। कौन माइक्रोसॉफ्ट के ऑथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं? ऋषि सुनक। हाल ही में कौन माइक्रोसॉफ्ट और एथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं? ऋषि सुनक। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू किया है? केरल। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू किया? केरल। रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है? अमेरिका। रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है? अमेरिका। भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? रूस। हाल ही में भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? रूस। किसने अपना स्पोर्ट एथलेटिक ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है? सचिन तेंदुलकर। किसने अपना स्पोर्ट एथलेटिक्स ब्रांड 10U को लॉन्च किया है? सचिन तेंदुलकर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 100 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 100 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है? तमिलनाडु। हाल ही में किस देश के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित होंगे? रूस। हाल ही में किस देश के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित होंगे? रूस। हाल ही में कितने भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया जाएगा? 3। हाल ही में कितने भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया जाएगा? 3। हाल ही में कौन क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों से 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने? जसप्रीत बुमराह। हाल ही में कौन क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाला पहले भारतीय गेंदबाज बने? जसप्रीत बुमराह। किसे
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया, दीपिका पादुकोण। हाल ही में किसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया, दीपिका पादुकोण। महाराष्ट्र और किस देश ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने की समझौता किया है, स्पेन। महाराष्ट्र और किस देश ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के हेतु समझौता किया है, स्पेन। किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है, एचडीएफसी बैंक ने। किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है, एचडीएफसी बैंक ने। किस देश की विदेश महिला अनीता आनंद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई है, कनाडा। हाल ही में किस देश की विदेश महिला मंत्री अनीता आनंद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई है, कनाडा। हाल ही में किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है, चीन। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला सौर तापीय संयंत्र शुरू किया है, चीन। हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना, कोलकाता। हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना, कोलकाता। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है, 13 अक्टूबर। हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है, 13 अक्टूबर। किसे कैस्ट्रोल इंडिया का नया अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है, सौगात वसुराय को। किसे कैस्ट्रोल इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, सौगात वसुराय को। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनेगा, कर्नाटक में। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा, कर्नाटक। हाल ही में किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक वायु सुरक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा किया है, ताइवान। हाल ही में किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक वायु सुरक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा किया है, ताइवान। हाल ही में किस राज्य ने गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना शुरू किया गया है, असम। हाल ही में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना शुरू किया गया है, असम। हाल ही में 2025 की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है, यशस्वी जायसवाल। हाल ही में 2025 की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है, यशस्वी जायसवाल। हाल ही में मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके किस राज्य ने पहली बार गेहूं की खेती किया है, तो ये किया है राजस्थान ने। हाल ही में मरुस्थलीय मृदा निर्माण के तकनीक का उपयोग करके किस राज्य में पहली बार गेहूं की खेती किया है, राजस्थान ने। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश में किया गया है, पलाऊ में। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू की सफलतापूर्वक आयोजन किस देश में किया गया है, पलाऊ में। हाल ही में शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में वैश्विक वन्य जीव मेले का आयोजन किया जाएगा, नई दिल्ली। हाल ही में जीवों में वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में वैश्विक वन्य जीव मेले का आयोजन किया जाएगा, नई दिल्ली। हाल ही में 17वें फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे मिला है, अभिषेक बच्चन को। हाल ही में 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ और किसे दिया गया है, अभिषेक बच्चन को दिया गया है। भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का नाम क्या है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया, मुंबई वन। भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का नाम क्या है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, मुंबई वन। हाल ही में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, केरल। हाल ही में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, केरल। हाल ही में
डायना कीटन का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक अभिनेत्री थे। हाल ही में डायना कीटन का निधन हुआ, वे एक कौन थे? वे एक अभिनेत्री थी। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? पर्थ में। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का 2025 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? पर्थ में। अमेरिका और किस देश के बीच नई स्टार्ट संधि के 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? रूस। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच नई स्टार्ट संधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? रूस। हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है? शिरीष चंद्र मुर्मू। हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है? शिरीष चंद्र मुर्मू। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? कोलंबो में। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? कोलंबो। हाल ही में किसे RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? सोनाली सेन गुप्ता को। हाल ही में किसे RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? सोनाली सेन गुप्ता को। हाल ही में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में। हाल ही में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में। हाल ही में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। हाल ही में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। दुनिया की सबसे बड़ी AI और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी GTEX ग्लोबल कहाँ शुरू हुआ है? दुबई में। दुनिया की सबसे बड़ी AI और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी GTEX ग्लोबल कहाँ शुरू हुआ है? दुबई में। किसे 2025 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, पीटर हॉबिट को। किसे 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, पीटर हॉबिट को। इजराइल किसे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगी? डोनाल्ड ट्रंप को। हाल ही में इजराइल किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा? डोनाल्ड ट्रंप को। हाल ही में कौन UNTCC सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है? भारत। हाल ही में कौन UNTCC सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? भारत। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? हैदराबाद में। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? हैदराबाद में। पैट्रिक हार्मिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? सेशल्स का। पैट्रिक हार्मिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? सेशल्स। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य के पहले एकीकृत एक्वा पार्क का आधारशिला रखे हैं? नागालैंड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है? नागालैंड। हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यू खुरेस्कू को भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? मंगोलिया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यू खुरेलसुक भारत की यात्रा पर आए हैं? मंगोलिया। यू खुरेलसुक भारत की यात्रा पर आए हैं मंगोलिया से। हाल ही में कौन IUCN का नवीनतम सदस्य बना है? आर्मेनिया। हाल ही में कौन IUCN का नवीनतम सदस्य बना है? आर्मेनिया। भारत में कहाँ अमीबिक इंसेफेलाइटिस नामक दुर्लभ और घातक मस्तिष्क संक्रमण की पुष्टि हुई है? केरल। हाल ही में भारत में कहाँ अमीबिक इंसेफेलाइटिस नामक दुर्लभ और घातक मस्तिष्क संक्रमण की पुष्टि हुई है? केरल। हाल ही में किसने अपना स्पोर्ट एथलेटिक्स ब्रांड टेक XU को लॉन्च किया है? सचिन तेंदुलकर। हाल ही में किसने अपना स्पोर्ट एथलेटिक्स ब्रांड 10XU को लॉन्च किया? 10XU सचिन तेंदुलकर। 10XU सचिन तेंदुलकर। विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? 14 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? 14 अक्टूबर को। हाल ही में कौन WCA
WCPA कैंटल मिरर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी डॉक्टर सोनाली घोष। हाल ही में कौन WCPA कैंटल मिरर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी सोनाली घोष। हाल ही में कहाँ भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क स्थापित किया है? गुरुग्राम। हाल ही में कहाँ भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क स्थापित किया है? गुरुग्राम। RBI ने नेपाल, भूटान और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए रुपए में ऋण सुलभ किया है? श्रीलंका। RBI ने भूटान, नेपाल और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए रुपए में ऋण सुलभ किया है? श्रीलंका। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है? मानेसर। गृह मंत्री अमित शाह ने NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है? मानेसर में। हाल ही में किसने 2025 का एबल पुरस्कार जीता है? मसाकी काशीवाड़ ने। हाल ही में किसने 2025 का एबल पुरस्कार जीता है? मसाकी काशीवाड़ ने। IFCCI ने किसे 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना नवनिर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है? अनंत गोयनका। हाल ही में IFICCI ने किसे 2025-26 के लिए कार्यकाल के लिए अपना नवनिर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है? अनंत गोयनका। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? मंगोलिया। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? मंगोलिया। हाल ही में कौन 1.4 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सबसे अमीर अभिनेता बने हैं? शाहरुख खान। हाल ही में कौन 1.4 अरब की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सबसे अमीर अभिनेता बने हैं? शाहरुख खान। हाल ही में किस देश ने मां ने बच्चों के संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल किया है? मालदीव। हाल ही में किस देश ने मां से बच्चों के संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल किया है? मालदीव। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैश्विक कैरियर के लिए CM फ्लाइट की शुरुआत किया है? असम। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैश्विक कैरियर के लिए CM फ्लाइट की शुरुआत किया है? असम। कौन सी राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वासन केंद्र की स्थापित करेगी? उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वासन केंद्र की स्थापना किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ समझौता किया है? मेघालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ समझौता किया है? मेघालय। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना ने संसद को भंग किया है? मेडागास्कर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना ने संसद को भंग किया है? मेडागास्कर। हाल ही में किस राज्य ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ के बांस उद्योग की नीति शुरू की है? महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के उपलक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू किया है? महाराष्ट्र। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रेड्डी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 का विमोचन किया गया है? जनरल अनिल चौहान। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रेड्डी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 का विमोचन किया गया है? जनरल अनिल चौहान। हाल ही में कहाँ 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुआ है? अहमदाबाद। हाल ही में कहाँ 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुआ है? अहमदाबाद। हाल ही में कहाँ ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? DBS बैंक। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? DBS बैंक। हाल ही में अडानी गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब बनाएगा? विशाखापट्टनम।
हाल ही में अडानी गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाएंगे? विशाखापट्टनम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर किसानों के प्रशिक्षण और सामान्य सुविधाएं केंद्र का उद्घाटन करेंगे? मेथागल। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे? मेथागल। हाल ही में किसे आईएमएफ का पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? डैन कैट्जू को। हाल ही में किसे आईएमएफ का पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? डैन कैट्जू को। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाईक का हृदयघात से निधन हो गया? गोवा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाईक का हृदयघात से निधन हो गया? गोवा। हाल ही में किसने सरकारी मुकदमों पर नजर रखने के लिए लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? अर्जुन राम मेघवाल ने। हाल ही में किसने सरकारी मुकदमों पर नजर रखने के लिए लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? अर्जुन राम मेघवाल। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का निधन हुआ है? केन्या। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का निधन हुआ है? केन्या। हाल ही में पंकज धीर का निधन हुआ, वे कौन थे? अभिनेता। हाल ही में पंकज धीर का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक अभिनेता थे। हाल ही में आईएमएफ ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी दर कितने % वृद्धि रहने का अनुमान लगाया है? 6.6%। हाल ही में आईएमएफ ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया? 6.6%। हाल ही में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत ने किस देश के साथ डाक सेवाएं फिर से शुरू किया है? अमेरिका। भारत ने किस देश के साथ डाक सेवाएं फिर से शुरू किया गया है? अमेरिका। हाल ही में यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन भारत का सबसे आगे रहा है? तेलंगाना। हाल ही में यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन भारत में सबसे आगे रहा है? तेलंगाना। हाल ही में कौन आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य बना है? आर्मेनिया। हाल ही में कौन आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य बना है? आर्मेनिया। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? 16 अक्टूबर। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? 16 अक्टूबर। हाल ही में किसे 2026-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया है? रोशनी अधिकारी पाठक को। हाल ही में किसे 2026-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के पश्चिम और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया है? रोशनी अधिकारी पाठक। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? अहमदाबाद को। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? अहमदाबाद को। हाल ही में एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईबीएम के साथ। हाल ही में एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? आईबीएम के साथ। हाल ही में किस आईआईटी ने कॉन्टेक्ट लेंस पेमेंट के लिए रिंग वन लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में किस आईआईटी ने कॉन्टेक्ट लेंस पेमेंट के लिए रिंग वन लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है? उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है? उत्तराखंड। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। हाल ही में 2 दिवसीय आसियान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू होगा? चेन्नई में। हाल ही में 2 दिवसीय आसियान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू होगा? चेन्नई में। हाल ही में डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने % घटी है? 25%। हाल ही में डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने % घटी है? 25%। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के
7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? भारत। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुए? भारत। हाल ही में सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? अभिषेक शर्मा, स्मृति मंधाना को। हाल ही में सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? अभिषेक शर्मा, स्मृति मंधाना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी में कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 102। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 102। हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना के साथ स्थिर करने के लिए $20 अरब की सहायता घोषणा किया है? अमेरिका। हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना को स्थिर करने के लिए $20 अरब की सहायता की घोषणा किया है? अमेरिका। हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड को। हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड को। हाल ही में किसने 2025 का एबल पुरस्कार जीता है? मसाकी काशीवाड़ा ने। हाल ही में 2025 का एबल पुरस्कार किसने जीता है? मसाकी काशीवाड़ा ने। हाल ही में कौन फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बना है? केप वर्ड। हाल ही में कौन फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश बना है? केप वर्ड। हाल ही में कौन एसोचैम का नया अध्यक्ष बना है? निर्मल मिंडा। हाल ही में एसोचैम का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? निर्मल मिंडा। हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय की समिति के पहली ट्रांसजेंडर महिला के कई पद्मशाली। हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली महिला ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? कई पद्मशाली। हाल ही में किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश किया है? रूस। हाल ही में किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश किया है? रूस। किसने नए एआई ने कैंसर के इलाज के लिए आशाजनक तरीका खोजा है? गूगल। हाल ही में किसके द्वारा नए एआई कैंसर इलाज के लिए आशाजनक तरीका खोजा है? गूगल ने। हाल ही में कर्नल माइकल रैंडियानिरीना किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? मेडागास्कर। हाल ही में कर्नल माइकल रैंडियानिरीना किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? मेडागास्कर। हाल ही में किस देश के ब्लेड को इस वर्ष के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में नामित किया गया है? स्लोवेनिया। हाल ही में किस ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई से निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप रवाना हुई? लखनऊ। हाल ही में हर्ष सांघवी का किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? गुजरात के। हाल ही में हर्ष सांघवी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? गुजरात। हाल ही में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़ में। हाल ही में जारी भारत का 11वां राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़। हाल ही में 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? गैलेनेक्स। हाल ही में कौन 2026 की पहली तिमाही में दुनिया की तीसरा मल्टी सेंसर जियो उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? ये उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? गैलेनेक्स एआई। हाल ही में किसे UNGGIM एशियाई प्रशांत क्षेत्र समिति का सह-महानिदेशक चुना गया? भारत। हाल ही में किसे UNGGIM एशियाई प्रशांत अधीन क्षेत्र का अध्यक्ष चुना गया है? भारत। हाल ही में किस AMC ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड का भुगतान शुरू किया है? बजाज फिनसर्व। हाल ही में किसने AMC
ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? बजाज फिनसर्व। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यांग का बीजिंग के 103 वायु के रूप में निधन हुआ? चीन। हाल ही में किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यान का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया? चीन। हाल ही में भारतीय तीरंदाज सुरेखा चीन जिनजिंग में आयोजित तीरंदाज विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप का फाइनल में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है? उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है? उत्तराखंड। हाल ही में कहा नो किंग नो भारी विरोध प्रदर्शन हुए? अमेरिका। हाल ही में नो किंग्स नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए? अमेरिका। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता? लियोनेल मेसी। हाल ही में किस खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? लियोनेल मेसी। हाल ही में नो किंग के नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? अमेरिका। हाल ही में नो किंग के नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य में यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है? उत्तराखंड। हाल ही में अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A को अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है नासिक से। हाल ही में देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ से अपनी आधिकारिक उड़ान भरी है? नासिक। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और चीन देश ने संयुक्त घोषणा किया है? ब्राजील। मर्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा किया है? ब्राजील। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू किया? 600 करोड़ रुपए की। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू किया है? 600 करोड़। हाल ही में द ब्रह्मांड अनसील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? टी शिवानंद। हाल ही में द ब्रह्मांड अनसील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? टी शिवानंद। हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश ने इच्छा मृत्यु को वैध किया है? उरुग्वे। हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश ने इच्छा मृत्यु को वैध किया है? उरुग्वे। भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? बिम्स्टेक। हाल ही में भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? बिश्केक में। हाल ही में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। हाल ही में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। हाल ही में कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? असम में। हाल ही में कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? असम में। हाल ही में कौन सा राज्य CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा? तेलंगाना। हाल ही में कौन सा राज्य CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा? तेलंगाना। हाल ही में 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 9वां। हाल ही में 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 9वां। हाल ही में UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितने पुरस्कार राशि निर्धारित किया है? 1 लाख। हाल ही में UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितने पुरस्कार राशि निर्धारित किया है? 1 लाख। हाल ही में भारत ने किस देश को पर्शियन ब्लू दवा इमरजेंसी सहायता के रूप में भेजा है? इंडोनेशिया। हाल ही में भारत ने किस देश को पर्शियन ब्लू दवा इमरजेंसी सहायता के रूप में भेजा है?
इंडोनेशिया। हाल ही में तन्वी शर्मा बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। हाल ही में तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे? राजस्थान में। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे? राजस्थान में। हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? 20 अक्टूबर। हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? 20 अक्टूबर। हाल ही में भारत द्वारा अंटार्कटिका में पाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री 2। हाल ही में भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री 2। हाल ही में 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस शहर में किया गया है? देहरादून। हाल ही में 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस शहर में किया गया? देहरादून। हाल ही में किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA शील्ड जीता है? मोहन बागान ने। हाल ही में किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA शील्ड जीता है? मोहन बागान ने। हाल ही में जारी हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान पर रहा? 23वें। हाल ही में जारी हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान पर रहा? 23वें। हाल ही में गोवर्धन असरानी का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक अभिनेता थे। हाल ही में खान मंत्रालय को राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? मध्य प्रदेश। हाल ही में खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? मध्य प्रदेश। हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? 26 लाख। हाल ही में इस राज्य में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के बोडो लोगों को बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है? असम। हाल ही में किस राज्य के बोडो लोगों को बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है? असम। हाल ही में भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? केरल। हाल ही में भारत AIC 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? उत्तराखंड। हाल ही में जोरावर सिंह संधू ने ISF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। हाल ही में जोरावर सिंह संधू ने ISF शॉटगन में वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। हाल ही में ADB ने कहा किस बैंक के साथ $3 बिलियन एक्सपोज एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वर्ल्ड बैंक। हाल ही में ADB ने किस बैंक के साथ $3 बिलियन के एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वर्ल्ड बैंक। हाल ही में रोड्रिगो पॉज ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया है? बोलीविया। हाल ही में रोड्रिगो पॉज ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया है? बोलीविया। हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहर कप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। हाल ही में हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? गुजरात। हाल ही में हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? गुजरात। हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? 21 अक्टूबर। हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? 21 अक्टूबर। हाल ही में कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? 4। हाल ही में कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? 4। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा टाइटेनियम और सुपर वायल मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है? लखनऊ। हाल ही में किस देश की विकास दर गिरकर 4.8% हुई? चीन। हाल ही में किस देश की विकास दर गिरकर 4.8% हुई? चीन। हाल ही में किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नोरोडिट्स्की का 29 वर्ष की आयु में निधन हुआ? अमेरिका। हाल ही में किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर
डेनियल नोरोडिस्की का 29 साल की उम्र में निधन हुआ। अमेरिका। हाल ही में कहाँ 5 दिवस तिहार उत्सव मनाया जा रहा है? नेपाल में। हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया जा रहा है? नेपाल में। किस देश में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए किस देश की मध्यस्थता की है? कतर और तुर्की ने। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संघर्ष विराम के लिए किस देश ने मध्यस्थता की है? कतर और तुर्की ने। हाल ही में चर्चा रहा रफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? ईरान में। हाल ही में चर्चा में रहा रफ्तान ज्वालामुखी किस देश में? ईरान में। हाल ही में किस राज्य में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू किया गया? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू किया गया? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? गोवा। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? गोवा। हाल ही में केंद्रीय कौशल एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने कहा विश्व बैंक द्वारा संचालित ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया है? फिलीपींस। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने कहा विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया है? फिलीपींस। हाल ही में व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा किया है? ब्राजील। हाल ही में व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा किया है? ब्राजील। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों और रक्षा सहयोग पर केंद्रीय 8 अरब डॉलर को समझौता का हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों और रक्षा सहयोग पर केंद्रीय 8 अरब 50 करोड़ डॉलर का समझौता का हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को 5 वर्ष की कारावास की सजा दिया गया है? फ्रांस। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दिया गया है? फ्रांस। हाल ही में एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। हाल ही में एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। हाल ही में कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? असम राज्य में मनाया गया है। हाल ही में कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? असम राज्य में मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? सऊदी अरब। हाल ही में किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? सऊदी अरब। हाल ही में आईयूसीएन का 90वां सदस्य देश कौन बना है? तुवालू। हाल ही में आईयूसीएन का 90वां सदस्य देश कौन बना है? तुवालू। हाल ही में भारतीय सेना ने द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 की संस्करण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 के दूसरे संस्करण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत और किस देश के वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुज जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? ब्रिटेन। हाल ही में भारत और किस देश के वैज्ञानिकों ने सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? ब्रिटेन। हाल ही में जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार कौन बनी है? मसाको नोजावा। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार कौन बनी है? मसाको नोजावा। हाल ही में कौन कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा है? भारत। हाल ही में कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर कौन पहुंचा है? भारत। हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है? ओपन एआई। हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया? ओपन एआई। किस देश की राजधानी 30 दिन के आपातकाल की घोषणा किया है? पेरू। किस देश में राजधानी में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा किया है? पेरू। हाल ही में किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया है? गुजरात में। हाल ही में किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया है? गुजरात में।
किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान किया गया है? नीरज चोपड़ा को। हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि प्राप्त किया गया? नीरज चोपड़ा को। भारत कहाँ अपने तकनीकी मिशन पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? अफगानिस्तान। भारत ने कहाँ अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? अफगानिस्तान। हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा विश्व कप जीता है? मोरक्को। हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा विश्व कप जीता है? मोरक्को। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने किस आईआईटी के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में आईएनएस सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमेक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा है? जापान। हाल ही में आईएनएस सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमेक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा है? जापान। हाल ही में किसने F1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। हाल ही में किसने F1 यूएस ग्रैंड जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। हाल ही में किस राज्य में बोडो लोगों को बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है? असम। हाल ही में मूल दिवस कब मनाया गया है? 23 अक्टूबर। मूल दिवस कब मनाया गया है? 23 अक्टूबर। भारत ने किस देश के पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रायल शुरू किया है? चीन। भारत ने किस देश के पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रायल शुरू किया है? चीन। हाल ही में 42वां इंडियन वायल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? जालंधर में। हाल ही में 42वां इंडियन वायल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? जालंधर में। हाल ही में विश्वजीत मोरे ने अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। हाल ही में विश्वजीत मोरे ने अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। हाल ही में किसने फीडे वर्ल्ड कप 2025 के आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किया गया? प्रमोद सावंत। हाल ही में किसने फीडे वर्ल्ड कप 2025 के आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किया गया? प्रमोद सावंत। हाल ही में किसने कॉप10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष चुना गया? भारत। हाल ही में कॉप10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? भारत। किसे विपो सलाह बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? प्रतिभा सिंह को। किसे विपो सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? प्रतिभा सिंह को। हाल ही में किसे भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा? केरल। हाल ही में किसे भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा? केरल। हाल ही में किस राज्य में निगोल चाकोब उत्सव मनाया गया है? मणिपुर। हाल ही में किस राज्य में निगोल चाकोब उत्सव मनाया गया है? मणिपुर। हाल ही में कौन गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पादक अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं? कार्तिक नारायण। हाल ही में कौन गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पादक अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं? कार्तिक नारायण। हाल ही में कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? न्यूजीलैंड। हाल ही में कौन देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? न्यूजीलैंड। हाल ही में ऋषभ टंडन का 35 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे कौन थे? वे एक गायक थे। हाल ही में ऋषभ टंडन का 35 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे कौन थे? वे एक गायक थे। हाल ही में वास्तविक समय पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन है? चेन्नई। हाल ही में कौन वास्तविक समय पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन है? चेन्नई। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? रूस। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? रूस। हाल ही में किसने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है? सुनील अमृत ने।
हाल ही में किसने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है? सुनील अमृत। हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया जा रहा है? नेपाल। हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया जा रहा है? नेपाल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 24वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित किया गया? थिम्पू में। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित किया गया? थिम्पू में। पीयूष पांडे का निधन हुआ, वे कौन थे? विज्ञान विशेषज्ञ। पीयूष पांडे का निधन हुआ, वे कौन थे? विज्ञान विशेषज्ञ। किसने जैसलमेर में मौर्य वन का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह ने। किसने जैसलमेर में मौर्य वन का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह ने। किसने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंस प्रणाली शुरू किया है? भारत। किसने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि प्रणाली शुरू किया है? भारत। हाल ही में किसने 2025 सखारोव पुरस्कार जीता है? आंद्रे ओकजोवुट, मजिया अमागोबेली। हाल ही में किसने 2025 का सखारोव पुरस्कार जीता है? आंद्रे ओकजोवुट, मजिया अमागोबेली। कौन सा राज्य वाइपिंग और फोर्ट कोची को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगा? केरल। कौन सा राज्य वाइपिंग और फोर्ट कोची को जोड़ने वाली पहली भारत के नीचे सुरंग बनाएगा? केरल। वेदांता ग्रुप ने किस राज्य में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा? ओडिशा में। वेदांता ग्रुप किस राज्य में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा? ओडिशा। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए पूर्वकालिक सदस्य सचिव के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तरुण कुमार पिथौड़े। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तरुण कुमार पिथौड़े। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन विमोचन हुआ है? वर्जिश देसाई। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन विमोचन हुआ है? वर्जिश देसाई। हाल ही में एशियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मलेशिया में। हाल ही में आसियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मलेशिया में। किस राज्य के आईटी कवच ने 4.0 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? कर्नाटक। किस राज्य के आईटी मंत्री ने कवच 4.0 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? कर्नाटक। डीपीआईआई ने स्टार्टअप के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ एमओयू किया जाएगा? कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में डीपीआईआई ने स्टार्टअप के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है? कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? शांता रंगस्वामी। हाल ही में इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? शांता रंगस्वामी। हाल ही में किसने भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान किया है? नीरज चोपड़ा। हाल ही में किसे भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान किया है? नीरज चोपड़ा। हाल ही में जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया गया है? 26 अक्टूबर को। हाल ही में जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया गया है? 26 अक्टूबर को। किसने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की है? नासा। हाल ही में किसने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की है? नासा। हाल ही में सतीश शाह का निधन हुआ, वे कौन थे? अभिनेता थे। हाल ही में सतीश शाह का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक अभिनेता थे। मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय को
चार्ल्स बियरर नियुक्त किया गया है अभिनव बिंद्रा को। मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय को टॉर्च बियरर नियुक्त किया गया है अभिनव बिंद्रा। हाल ही में निरस्त्रीकरण सप्ताह कब शुरू किया गया है 24 अक्टूबर को। हाल ही में निरस्त्रीकरण सप्ताह कब शुरू किया गया है 24 अक्टूबर को। आरबीआई ने नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर पहुंच गया 702 अरब डॉलर। हाल ही में जारी आरबीआई के नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर पहुंच गया 702 अरब डॉलर। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया है एसबीआई। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया है एसबीआई। हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। हाल ही में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। पहले हैं सचिन तेंदुलकर, दूसरे विराट कोहली। हाल ही में कहा दरबार मूवी की परंपरा पूरा प्रारंभ किया गया है जम्मू कश्मीर। हाल ही में कहा दरबार मूवी की परंपरा पुनः प्रारंभ किया गया है जम्मू कश्मीर। हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ नई दिल्ली में। हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ दिल्ली में। हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र के ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया शब्बीर हसन को। हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है शब्बीर हसन। हाल ही में किस देश के राजमाता सिरिकित का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ थाईलैंड। हाल ही में किस देश की राजमाता सिरिकिट का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ थाईलैंड। भारत सरकार ने किस राज्य में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दिया है झारखंड। हाल ही में किस राज्य में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दिया है झारखंड। कौन अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनमो 5 को तैनात किया है दक्षिण कोरिया। और ह्यूनमो 5 को कौन तैनात किया है दक्षिण कोरिया। जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है डेम सारा मुसेरी। चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है डेम सारा मुलेली। किस राज्य में निकोल चकोवा उत्सव मनाया गया है मणिपुर में। किस राज्य में निकोल चकोवा उत्सव मनाया गया मणिपुर में। किस देश के स्टील जेलीफिश ड्रोन विकसित किया गया है चीन ने। किस देश ने स्टील जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है चीन ने। किस देश ने अनोखा परमाणु चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल ने सफल परीक्षण की घोषणा किया है रूस। हाल ही में किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण की घोषणा किया है रूस। हाल ही में एशियाई युवा खेलों में भारतीय भारोत्तोलन प्रीति स्मिता भाई ने कौन सा पदक जीता है स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में एशियाई युवा खेलों में भारतीय भारोत्तोलन प्रीति स्मिता भोई ने कौन सा पदक जीता है स्वर्ण पदक जीता है। इस राज्य के स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 281 बिलियन डॉलर के विश्व बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दिया है केरल। इस राज्य के स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 280 बिलियन डॉलर के विश्व कार्य बैंक को मंजूरी दिया है केरल। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है गाजियाबाद। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है गाजियाबाद। हाल ही में
कौन ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? भूटान। हाल ही में कौन ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? भूटान। हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तिमोर लेस्टे। हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तिमोर लेस्टे। किस देश में भारतीय वायुसेना में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? चीन। किस देश ने भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? चीन। कहाँ भारत समुद्री सप्ताह IMW 2025 होगा? मुंबई। कहाँ भारत समुद्री सप्ताह IMW 2025 संपन्न होगा? मुंबई। हाल ही में कहा मुख्य चुनाव अधिकारियों की 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में कहा मुख्य चुनाव अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? जयंत विष्णु नार्लिकर को। किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? जयंत विष्णु नार्लिकर को। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए हैं? सेशल्स। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन किस देश राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए हैं? सेशल्स। किस राज्य ने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा किया है? उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य ने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा किया है? उत्तराखंड। चौथी चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा? भारत रहा। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में अंतिम पदक तालिका पर कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत रहा। प्रधानमंत्री मोदी किसे आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? 2026। प्रधानमंत्री मोदी ने किसे आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? 2026। हाल ही में एशियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मलेशिया में। हाल ही में एशियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मलेशिया में। हाल ही में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे कब मनाया गया है? 27 अक्टूबर। हाल ही में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे कब मनाया गया है? 27 अक्टूबर। हाल ही में फीफा ने दक्षिण पूर्व एशियाई में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया क्षेत्रीय टूर्नामेंट शुरू किया है? फीफा आसियान कप। हाल ही में फीफा ने दक्षिण पूर्व एशियाई में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया क्षेत्र टूर्नामेंट शुरू किया? फीफा आसियान कप। हाल ही में किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट। हाल ही में किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ शुरू होगा? नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ शुरू होगा? नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उत्सव कहाँ शुरू होगा? ग्वालियर। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उत्सव कहाँ शुरू होगा? ग्वालियर। चर्चा में आए चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने रखा है? थाईलैंड ने। चर्चा में आए चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने रखा है? थाईलैंड ने। कैथरीन कोनोली किस देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं? आयरलैंड। कैथरीन कोलोनी किस देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है? आयरलैंड। INS सतलज ने किस देश के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है? मॉरिशस। INS सतलज ने किस देश के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया गया है? मॉरिशस। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन।
भारत किस देश में एक्सरसाइज ओपन स्काई 2025 शामिल किया है? स्पेन। भारत किस देश में एक्सरसाइज ओपन स्काई 2025 शामिल किया है? स्पेन ने। किसे वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान मिला है? संजीव कपूर को। हाल ही में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य सामग्री मिला है? संजीव कपूर। भारत ने कोगनी वेरा पोलो कप किस देश को 10-9 से हराया है? अर्जेंटीना। भारत ने कोगनी वेरा पोलो कप किस देश को 10-9 से हराया है? अर्जेंटीना। किस राज्य ने पीएम श्री स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी किया है? केरल। किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी किया है? केरल। हाल ही में कौन से देश एशियाई पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक का आयोजन करेगा? भारत करेगा। हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश 2025 से यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में दरबार मूवी परंपरा पुनः कहाँ प्रारंभ किया गया? जम्मू कश्मीर में। दरबार मूवी परंपरा पुनः प्रारंभ कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? 28 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? 28 अक्टूबर। किसने एनआरआई नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर यूपीआई भुगतान की सुविधा दिया है? पेटीएम। हाल ही में किसने एनआरआई नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू किया है? पेटीएम। किस देश ने CR450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड पहुंचा है? चीन। किस देश के CR450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंचा है? चीन। मथंगी रामकृष्ण का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? प्लास्टिक सर्जन थे। मथंगी रामकृष्ण का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? प्लास्टिक सर्जन थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनएससी सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनएससी सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। आरबीआई ने किस देश को भारतीय रुपए आधार देने की अनुमति दी है? नेपाल। आरबीआई ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दिया है? नेपाल। किस देश ने यूनोम 5 मास्टर्स मिसाइल का अनावरण किया है? दक्षिण कोरिया। किस देश ने यूनोम 5 मास्टर्स मिसाइल का अनावरण किया है? दक्षिण कोरिया। किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया है? जापान। किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया है? जापान। किसने भारत के 93 मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? जज सूर्यकांत को। किसे भारत के 93 मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? जज सूर्यकांत को। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया? पुणे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? पुणे। किस राज्य सरकार ने जल टैक्सी और ईवी जलपूत के लिए 5600 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुआ है? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने जल टैक्सी और ईवी जलपूत के लिए 5600 करोड़ रुपए के MOU टैक्सी पर हस्ताक्षर हुआ है? MOU पर हस्ताक्षर हुआ है? महाराष्ट्र। किसने वोमेन ODI रैंकिंग में विश्व बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? स्मृति मंधाना। किसने वोमेन ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? स्मृति मंधाना। इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। एक्सरसाइज
ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहले गैर नाटो देश कौन बना है? भारत बना है। एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहले गैर नाटो देश कौन बना है? भारत बना है। किसने मुंबई के मझगांव में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का उद्घाटन किया है? अमित शाह ने। किसने मुंबई में मझगांव में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का उद्घाटन किया है? अमित शाह ने। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तिमोर लेस्टे। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तिमोर लेस्टे। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाएगा? 29 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाएगा? 29 अक्टूबर। किसने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सेला के गुआई पुरस्कार जीता है? ब्रज चंद्रशेखरन। किसने फिक्शन के लिए 2025 का वर्सेला के ले गुइन पुरस्कार जीता है? ब्रज चंद्रशेखरन। हाल ने किस देश की कंपनी के साथ SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए समझौता किया है? रूस। हाल ने किस देश की कंपनी के साथ SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए समझौता किया है? रूस। ब्रूनेला स्केल का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक अभिनेत्री थी। बुलेना स्केल का निधन हुआ, वे कौन थी? वे एक अभिनेत्री थी। 72 देशों की ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन का हस्ताक्षर कहाँ हुआ? हनोई में। 72 देशों ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय साइबर अपराध सम्मेलन पर हस्ताक्षर कहाँ हुआ? हनोई में। NCERT ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु किस IIT के साथ MOU को साइन किया है? IIT मद्रास। NCERT ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु किस IIT के साथ MOU साइन किया है? IIT मद्रास। भारतीय सेना ने किस संगठन द्वारा विकसित देश में निर्मित पहले SDRS की खरीद के लिए अनुबंध जारी किया है? DRDO। भारतीय सेना ने किस संगठन द्वारा विकसित देश में निर्मित पहले SDRS की खरीद के लिए अनुबंध जारी किया है? DRDO। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? अंबाला एयरबेस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? अंबाला एयरबेस। किसे क्रिकेट की सेवाओं के लिए नाइटहुड उपाधि मिला है? जेम्स एडरसन। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड उपाधि पुरस्कार मिला है? जेम्स एडरसन। सुजीत कालकल ने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। सुजीत कालकल ने अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पहलवान यशिता ने एशियाई युवा खेलों में लड़कियों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पहलवान यशिता ने एशियाई युवा खेलों में लड़कियों की 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मृति का आधारशिला रखा गया? हरियाणा में। कहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्मारक की आधारशिला रखा गया है? हरियाणा में। 2025 एशियाई पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ शुरू हुआ? दुबई में। 2025 एशियाई पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ हुआ? दुबई में। किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है? ऋचा शर्मा। किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है? ऋचा शर्मा। कैथरीन कोनेला किस देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है? मोरक्को। कैथरीन कोनेला किस देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है? मोरक्को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में निजी हेलीकॉप्टर लाइन असेंबली किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? 30 सितंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया गया है। किस कंपनी का वैल्यूएशन 500 अरब डॉलर पहुंच गया है? ओपन एआई। किस कंपनी के वैल्यूएशन 500 अरब डॉलर पहुंच गया है? ओपन एआई। किसने विंग्स ऑफ वेलोर नामक पुस्तक लिखा है? स्वप्निल पांडे। किसने विंग्स ऑफ वेलोर नामक पुस्तक लिखा है? स्वप्निल पांडे ने। हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसीसी के महानिदेशक वीरेंद्र वत्स को नियुक्त किया गया है। हाल ही में एनसीसी का महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? वीरेंद्र वत्स ने। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त हुआ है? ये हुआ है छत्तीसगढ़। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त हुआ है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किसे दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? राजीव शर्मा को। राजीव वर्मा को। हाल ही में दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? राजीव वर्मा को। किसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? कल्याण कुमार को। किसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? कल्याण कुमार को। हाल ही में कौन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा? ये करेगा भारत। हाल ही में कौन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा? भारत। 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। हाल ही में किसने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है भारत ने जीता है। हाल ही में किसने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता है? भारत ने जीता है। हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा के लिए AI संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है? तो BSF ने किया है। हाल ही में सीमा सुरक्षा के लिए AI संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है? BSF ने लॉन्च किया है। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ शुरू हुआ है? दुबई में शुरू हुआ है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ शुरू हुआ है? दुबई में शुरू हुआ है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी क्रिस वोक्स ने संन्यास लिया है? तो ये संन्यास लिया है इंग्लैंड के खिलाड़ी ने। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी क्रिस वोक्स ने संन्यास लिया है? इंग्लैंड के खिलाड़ी ने। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच का शुभारंभ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच का शुभारंभ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा का प्रस्तावना लिखा है? तो ये लिखा है जॉर्जिया मेलोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखा है? जॉर्जिया मेलोनी। क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट में संज्ञेय अपराधों में कितने % की वृद्धि देखी गई है? तो ये देखी गई 7.2%। क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट में संज्ञेय अपराधों में कितने % की वृद्धि देखी गई? 7.2%। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की विकास दर रहने का अनुमान लगाया है 6.5%। पहले 6.7% था, अब 6.5% है। किसने RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी हुआ है? नरेंद्र मोदी ने किए हैं। हाल ही में किसने RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर
स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी हुआ? नरेंद्र मोदी। किसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामित किया गया है? दिलजीत दोसांझ। किसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामित किया गया? दिलजीत दोसांझ। किसने जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है? जापान ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। जापान ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किया है? आरबीआई ने। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने किया है? आरबीआई ने। बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मॉस्को में। बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मॉस्को में। पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व क्रिकेट कप की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा श्रीलंका और भारत। पहली दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत और श्रीलंका। कैबिनेट केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पेंशनभोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दिया है? तो दिया है 3%। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कितने परसेंट डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दिया है? 3%। किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसे सम्मानित किया जाएगा भावना पारासर, बनवारी लाल गौर, ईटी नीलकंठ मूस को। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? भावना पारासर, बनवारी लाल गौर, ईटी नीलकंठ मूस को। हाल ही में कौन 2029 तक सोनी पिक्चर इंडिया का नेतृत्व करेंगे? सोनी पिक्चर इंडिया का नेतृत्व गौरव बनर्जी ने करेंगे। हाल ही में कौन 2029 तक सोनी पिक्चर इंडिया का नेतृत्व करेंगे? गौरव बनर्जी करेंगे। एशिया की पहली महिला लोको पायलट रिटायर हुई, उसका नाम क्या था? उनका नाम सुरेखा यादव था। एशिया की पहली महिला लोको पायलट रिटायर हुई, उनका नाम सुरेखा यादव था। किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर की देखभाल नीति को मंजूरी दिया है? तो ये दिया है महाराष्ट्र। किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दिया है? ये महाराष्ट्र। हाल ही में किसे तमिल साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर आर ऑर्थर जेम्स को। हाल ही में किसे तमिल साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर आर ऑर्थर जेम्स को। हाल ही में कौन 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो ये बने हैं एलन मस्क। हाल ही में कौन 500 अरब की संपत्ति वाला पहले व्यक्ति बन गए हैं? एलन मस्क। इसके द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया है। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन डॉक्टर मनीष वी रमेश ने किया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया है? डॉक्टर मनीषा वी रमेश। हाल ही में पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हुआ, वे कौन थे? पंडित छन्नूलाल मिश्र वे एक गायक थे। हाल ही में पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक गायक थे। भारत का पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो उद्घाटन हुआ है कोच्चि में। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोच्चि में, सॉरी चेन्नई में। कहाँ हुआ है? चेन्नई में। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन चेन्नई में हुआ है। भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दिया है? भूटान। भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दिया है? भूटान। किसे चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो इसने जीता है जैनिक सिनर ने। किसने चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता है? जैनिक सिनर ने। 4 नई विजिट वीजा श्रेणियां शुरू किसने किया है? तो ये शुरू किया है यूएई ने। किस देश ने 4 नई विजिट वीजा श्रेणियां शुरू किया है? यूएई ने। कहाँ हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? तो गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है।
हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। मीराबाई चानू विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो एक पदक जीता है रजत पदक। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। कहाँ एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपबंधन संयंत्र का उद्घाटन होगा? तो ये उद्घाटन होगा दिल्ली में। कहाँ एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपबंध संयंत्र का उद्घाटन होगा? दिल्ली में। किसने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो ये जीता है पी इनइन ने। हाल ही में किसने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता है? पी इनियान ने। हाल ही में कहा 69वां धर्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है महाराष्ट्र में। हाल ही में कहा 59वां धर्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया है महाराष्ट्र में। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये जीता है आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? आंध्र प्रदेश ने। होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेसिलियंस हीलिंग एंड होलनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है नंदिनी मुसली, नेहा कृपाल। होम कमिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है? नेहा कृपाल, नंदिनी मुरली ने। सुमित अंतिल पुरुषों की भाला फेंक में F64 प्रतिस्पर्धा में फाइनल में कौन सा पदक जीता है? ये पदक जीता है स्वर्ण पदक ने। सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में फाइनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो यूनिसेफ के साथ। हाल ही में आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? यूनिसेफ के साथ। हाल ही में भारत और कौन सा देश सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने पर सहमत हुए हैं? तो ये हुए हैं चीन के साथ। हाल ही में कौन देश सीधी हवाई सेवा शुरू करने पर सहमत हुए हैं? चीन देश। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर की पहली बार बीएसआई कप 2025 का आयोजन करेगी? चेन्नई। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? चेन्नई। किसने सौर तकनीकी से समुद्र की पानी बना पीने योग्य बनाया है? आईआईएससी बेंगलोर ने। किसने सौर तकनीकी से समुद्री पानी बना पीने योग्य बनाया है? आईआईएससी बेंगलुरु ने। कहाँ पी जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया है? सऊदी अरब। कहाँ पी फॉर जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया है? सऊदी अरब। हाल ही में कौन बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मिथुन मनहास। हाल ही में कौन बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? मिथुन मनहास। किसने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। किसने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मनसुख मांडविया ने। किसे टाटा मोटर्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? शैलेश चंद्र को। किसे टाटा मोटर्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? शैलेश चंद्र को। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? ये बना है चंडीगढ़। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? चंडीगढ़। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू होगा? कोलकाता। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू होगा? कोलकाता।
दक्षिण कोरिया और किस देश ने साझा सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए समझौता किया है? जापान। दक्षिण कोरिया और किस देश ने साझा सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए समझौता किया है? जापान। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखा है? जॉर्जिया मेलोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखा है? जॉर्जिया मेलोनी। तो दोस्तों ये था हमारा 458 करंट अफेयर जो अक्टूबर महीने का पूरे फुल करंट अफेयर है। तो इस चैनल को ऐसे वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।